हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर कि भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या अंतर होता है, कैसे हम इनकी पहचान करेंगे और कैसे हम इनको किसी भी उसमें ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले आती है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है या जिनके दो गुणनखंड या फैक्टर्स होते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और जिनके दो गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लिए मैंने 2, 3, 7, 11 और 13। अब देखो, 2 एक से भी विभाजित हो जाता है और 2 स्वयं से भी विभाजित हो जाता है और इसके गुणनखंड कितने हैं? 2। तो 2 क्या हो गई हमारी एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार देखिए 3 एक से भी डिवाइड हो जाता है और 3 स्वयं से भी डिवाइड हो जाता है। तो 3 के भी कितने फैक्टर्स हो गए? 2। तो 3 भी हमारी कैसी संख्या हो गई? एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 7 एक से भी विभाजित हो जाता है और 7 स्वयं से भी विभाजित हो जाता है। तो 7 भी हमारी कैसी हो गई? एक अभाज्य संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक क्यों नहीं लिया? एक भी तो एक ऐसी संख्या है जो एक स्वयं से विभाजित हो जाती है। एक हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिनके दो गुणनखंड हो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। दो गुणनखंड यानी दो फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दूसरा फैक्टर नहीं है क्योंकि एक स्वयं से ही विभाजित होता है और किसी के फाड़े टेबल से वो डिवाइड नहीं होता है, इसलिए एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 से शुरू करते हैं, फिर हम ऐसे नंबर्स को लेते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो, तो वो वाली संख्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। दूसरे हैं हमारे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर होता है इनमें। देखिए ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स। यानी कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से तो डिवाइड होती है, उसके अलावा भी वो और नंबर से भी डिवाइड होती है, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 4, 6, 12 और 25। देखिए अब 4 को देखिए, 4 एक से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है और 4 स्वयं से भी विभाजित होता है। अब इसके गुणनखंड कितने हो गए? 1, 2, 3 गुणनखंड हो गए, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है इसके। तो 4 हमारी कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार 6 है, 6 एक से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 स्वयं से 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये 6 भी क्या हो गई? एक हमारी भाज्य संख्या। इसी प्रकार 12 है, 12 एक से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 12 स्वयं से भी डिवाइड होता है। इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? एक भाज्य संख्या। तो इस प्रकार हम पहचान करते हैं कि जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो होती है हमारी अभाज्य संख्या और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। एक जो है वो ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में।